ये बात तो सभी को पता है कि आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मिट्टी में मिला दिया था। उसी एस्टेरॉइड को आज हम चिकसुलभ नाम से जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी पर किस जगह टकराया था? चलिए जानते हैं। इसे देखिए, ये है चिकसुलभ एस्टेरॉइड क्रेटर। वास्तव में इसी जगह पर 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर व्यास का एस्टेरॉइड टकराया था, जिसने पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान मिटा दिया था। चिकसुलभ क्रेटर मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के नीचे दबा हुआ एक इम्पैक्ट क्रेटर है। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आपको पता है नासा का आने वाला UBX मिशन जो 2030 में लॉन्च होगा, ब्रह्मांड को अल्ट्रावायलेट किरणों से देखने वाली एक दिव्य दृष्टि की तरह काम करेगा। ये खास किरणें हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह आकाश गंगाओं में छिपे हुए गर्म और युवा तारों और अविश्वसनीय घटनाओं का पर्दाफाश करती है। UBX पूरे आकाश का अल्ट्रावायलेट चित्र बनाएगा, मानो ब्रह्मांड का एक विशाल नक्शा तैयार कर रहा हो। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि तारे और आकाश गंगाएं कैसे जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और यहाँ तक कि मिट भी जाती है। इतना ही नहीं, ये अचानक होने वाले अल्ट्रावायलेट प्रकाश के विस्फोटों जैसे तारों के विस्फोटों की ओर भी तेजी से मुड़ सकता है, जिससे हमें ब्रह्मांड के इस नाटकीय नजारे को करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपने एंटीमैटर के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत $62.5 ट्रिलियन है, जबकि हमारे पूरे इंडिया की GDP सिर्फ $4 ट्रिलियन है। मगर ये इतना कॉस्टली क्यों है? चलिए जानते हैं। एंटीमैटर असल में मैटर की अपोजिट फॉर्म है। जब एंटीमैटर और मैटर सामने आते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड होकर खत्म हो जाते हैं और इनके टकराव से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर को साधारण मैटर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो इससे 43 किलोटन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और खतरनाक बात तो ये है कि हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिराया गया था, उसने सिर्फ 15 किलोटन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 1 ग्राम एंटीमैटर क्या कर सकता है। और ऐसी ही साइंस और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। अगर चांद एक ब्लैक होल में बदल जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। तो एक ब्लैक होल उस सारे चंद्र द्रव्यमान को एक अत्यंत छोटे बिंदु में समेट लेगा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल खुद अविश्वसनीय रूप से छोटा होगा, लगभग 1 कंचे के बराबर। चूंकि द्रव्यमान वही रहता है, इस छोटे ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा के समान ही होगा। तो पृथ्वी की कक्षा बाधित नहीं होगी और हम अभी भी ज्वार भाटा का अनुभव करेंगे। हालांकि रात का आकाश बहुत अधिक गहरा हो जाएगा, हमारे पास खूबसूरत चांदनी नहीं होगी और सूर्य ग्रहण संभवतः वलय ग्रहण बन जाएंगे। शायद कोई चिंता कर सकता है कि ब्लैक होल पृथ्वी को निगल जाएगा, लेकिन ये संभावना नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल इतना छोटा है, इसीलिए उसकी गुरुत्वाकर्षण भूख नहीं होगी। उस छोटे कंचे के आकार के क्षेत्र के बाहर कुछ भी सुरक्षित रहेगा। क्या आपको पता है ब्रह्मांड के हमारे आंगन में ही करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक बड़ा रहस्य छिपा है, द ग्रेट अट्रैक्टर। यह इतना दूर है कि वहां से आने वाली रोशनी को भी हमारे पास पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। मजे की बात यह है कि इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का जबरदस्त खिंचाव है। यह खिंचाव इतना ताकतवर है कि यह हमारी आकाशगंगा समेत आसपास की तमाम आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है, मानो उन्हें अपने में समेट लेना चाहता हूं। अजीब बात यह है कि हम इस खिंचाव की वजह को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। वहां जरूर कोई भारी मात्रा में पदार्थ होगा, शायद आकाश गंगाओं का कोई अति घना झुंड, लेकिन हम उसे अभी तक सीधे तौर पर देख नहीं सके। यही अनदेखा पदार्थ का विशाल जमावड़ा इस सवाल को जन्म देता है, आखिर द ग्रेट अट्रैक्टर किस चीज से बना है? अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस साल आसमान में धमाल होगा। 8 अप्रैल को सूरज को गायब करने वाला सूरज ग्रहण, 11 से 12 अगस्त को आग की बारिश वाला परसीड उल्कापात, 9 अक्टूबर को सुपरमून का चमकदार दृश्य और 12 से 19 अक्टूबर के बीच धूमकेतु सुचिंशन ATLS का जादुई प्रकाश। ये सब आपको इस साल देखने को मिलेंगे। और हाँ, 13 से 14 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा उल्कापात भी होगा, जिसमें 120 रंग बिरंगे उल्के को सजाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आकाश आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आपको पता है 16 जनवरी 2020 को मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की तस्वीर भेजी, जिसमें 2 तरह के रेत के टीले दिखाई दिए, बारचन और लिनियर ड्यून्स।
छोटे अर्धचंद्राकार टीलों को बार्चन ड्यून्स कहते हैं। इनके सींग हवा के बहाव की दिशा को बताते हैं। वहीं दूसरी ओर लिनियर ड्यून्स हवा के उल्टी दिशा में बनते हैं। ये दोनों तरह के ड्यून्स हवा की दिशा को अलग अलग तरह से दर्शाते हैं। बर्चन ड्यून्स में एक खड़ी ढलान और चंद्रमा की तरह घुमावदार सींग होते हैं जो हवा की तरफ इशारा करते हैं। वहीं लिनियर ड्यून्स हवा के मुख्य रुख के साथ बनते हैं। ये बताते हैं कि वहां पर कम से कम दो तरह की हवाएं चलती हैं जो रेत को अपनी औसत दिशा में फैलाती हैं। अगर आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आज मैं आपको स्पेस की दुखी कर देने वाली न्यूज सुनाने वाला हूं। वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने 45 सालों तक हमारा साथ दिया, लेकिन अब इसके टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन यूनिट में खराबी आ गई है। ये डाटा को रिसीव करके उसे बाइनरी कोड में बदलकर पृथ्वी पर भेजता था। अब जो भी डाटा हम रिसीव कर रहे हैं उसमें ग्लिच आ रहा है। नासा के साइंटिस्ट को इसकी वजह पता नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि यह हमसे 2400 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यह गोल्डन रिकॉर्ड के साथ यूनिवर्स की गहराइयों में कहीं खो जाएगा जब तक किसी दूसरी प्रजाति को गोल्डन रिकॉर्ड नहीं मिलता।